दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय SI ट्रिपल ई में। दोस्तों आज जो है मैथ का प्रतिशत चैप्टर को जो है वो समझेंगे। ये जो प्रतिशत चैप्टर है ये किसी भी आप एग्ज़ाम में ले लीजिए, इसके आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। आप जो है ये अगर प्रतिशत का इस्तेमाल देखा जाए तो आपको लाभ हानि में भी मिलेगा, फिर यहाँ पर बट्टा होगा, साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा और प्रतिशत तो खुद प्रतिशत में यहाँ पर है भी। सिंप्लीफिकेशन में भी इसके काफ़ी सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसे देखेंगे तो काफ़ी मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है। बस दिक्कत आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में और आपको ये बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर प्रतिशत चैप्टर में हम शुरुआत से देखें तो यहाँ पर आज हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो लोगों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। इसलिए आज की जो क्लास है वो बिल्कुल ABC से स्टार्ट होगी, वो बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट होगी। आज जो है वो बिल्कुल हम समझेंगे कि प्रतिशत आखिर होता क्या है और इसको हम कैसे कैसे निकालते हैं और इसके प्रश्नों को हम किस तरह हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे चैनल के बारे में शेयर कीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपके पास प्रतिशत हो तो प्रतिशत होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति मतलब प्रत्येक और शत माने यहाँ पर है 100। ठीक है ना, तो प्रतिशत अगर हम इसको अंग्रेजी में देखेंगे परसेंट, यानी कि यहाँ पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है शतक के लिए। तो यहाँ पर जो है वो प्रति सैकड़ा के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो दिया हुआ हमें 9%, तो इस बात का मतलब ये है कि 9 यानी कि 100 में 9, इस बात को इस तरह बताते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे 9% की तो हम ये कहेंगे कि जो है जो 9 में मतलब 100 में 9 के बारे में बताया गया। तो कुछ इस तरह यहाँ पर ये प्रतिशत होता है। अब यहाँ प्रतिशत चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ जो प्रतिशत होते हैं वो आसानी से कम समय में ज्ञात हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, सीखनी होंगी। हर किसी के मैथ पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से अब यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका है उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तरीका जो है काफ़ी आसानी से लोगों को समझ में भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझना है। ठीक है, पहली तो आपको ये समझना है कि किसी भी चीज़ का आपको 1% निकालना आना चाहिए और कितना निकालना आना चाहिए, 10%। ये दो निकालना आना चाहिए। तो काफ़ी हद तक आपके सवाल जो होंगे वो टाइम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब हमारे पास यही सबसे अच्छा विकल्प है कि हमारे पास समय जो है वो कम जाए। ठीक है ना, क्योंकि आजकल हमें जब एग्जाम में हम प्रश्नों को करने बैठते हैं तो हमारा ऐसा लगता है हमें कि ज़्यादा समय हमारा चला गया एक प्रश्न को हल करने में, तो उससे भी हमें बचना है, हमारा ज़्यादा समय क्या हो, बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि आप दो चीज़ों को अच्छे से और समझेंगे कि 1% निकालना और 10% निकालना। जैसे मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि 6,000 रुपये, मैंने यहाँ पर कह दिया 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये का 1% आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको 1% निकालना आता है तो आप अपने मस्तिष्क में, दिमाग में उसका मान लो आपसे पूछ लिया जाए 3%, तो झट से बता सकते हैं 2%, 4%, 7%, 8%, 9%, इस तरह कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप झट से बता सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसका डायरेक्ट पूछता कि 4%, ठीक है ना, तो आप सीधे क्या करो कि सबसे पहले आप 1% के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका दशमलव होगा उसको क्या करेंगे कि दो स्थान कहाँ ले लेंगे, बाएं ले लेंगे। दो स्थान कहाँ ले लेंगे, बाएं ले लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी दशमलव होगा उसको दो स्थान कहाँ ले लोगे, बाएं। अब यहाँ आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने जहन में देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब 60 इसका 1% हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 3% कितना हुआ, आप कहोगे 180, 60 दिया 180। अब मैं कहूँगा आपको 4% कितना हुआ, 60 चौक 240। अब मैं आपसे कहूँगी 6% कितना हुआ, तो 60 छंग 360। इस तरह अगर मैं आपसे पूछूँ 8% कितना होगा, तो 60 8 हो जाएगा आपका कितना, 480। तो इस तरह आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है ना, अब यहीं पर अगर आपसे इस तरह ना पूछ करके ऐसा पूछा होता 20%, 30%,
40%, 50% के लिए तो आप आधा किसी को भी क्या कर सकते हैं 60-70 पूछा हो, इस तरह पूछा हो ना, तो इसे हम वैल्यू को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10% भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसी में हम देख लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 8000। अब हम ये कहें कि 8000 का जो आपको 10% ज्ञात करना, तो 10% के लिए आपको बस छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ जो दशमलव होगा, ठीक है, यहाँ जो दशमलव होगा उसको क्या करना है, एक स्थान बाएं ले आना है। एक स्थान कहाँ ले आना है, बाएं ले आना है। तो यहाँ पर ये कितना है 8000, आपने क्या किया, पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ गया, 800 रुपये इसका कितना हो गया, 10% होगा। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 10%। अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए 20% कितना होगा, 800 का 2 गुना 1600 हो जाएगा। मैं कहूँ कि बताइए 3% कितना हुआ, तो 800 का 3 गुना 2400, 30% हो गया। तो इस तरह आप इसकी कोई भी वैल्यू बता सकते हो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 8000 रुपये है, अगले महीने जो है उसकी आय 20% कम हो गई, ठीक है ना, 20% कम हो गई, तो उसकी आय कितनी कम हो गई, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है उसकी आय कितनी रह गई। तो आप क्या करेंगे, सीधे आपने क्या देखा, सबसे पहले कि यहाँ 10% कितना हुआ 800, तो 20% कितना हुआ 1600, तो 1600 रुपये उसके 8000 रुपये में क्या हो गई, कम हो गई। जब 1600 रुपये 8000 से कम हो गई, बचा कितना 6400 रुपये। विकल्प में आप उसको क्या कर देंगे, तुरंत ही टिक कर देंगे। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को, अगर 1% और 10% आपको मालूम है, तो इस तरीके से आप जो है प्रतिशत वाले चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो अगर हमें पता हो, जो मिश्रित भिन्न में कुछ हमें प्रतिशत दिए होते हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो हमारे समय में क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी दी होती हैं प्रतिशत में जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है। जैसे हम देखें कि यहाँ पर हमसे पूछा जाए 5%, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, 5/100 जो कि बराबर होता है 1/20 के। हमसे पूछा जाए 4% बताइए, तो 4% आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू पूछिए उसकी गुणा 4 और बटे में कितना रखेंगे आप 100, उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ऐसे नहीं निकालना, तो हम सीधे कुछ जो भिन्नात्मक रूप में मिश्रित भिन्न में जो प्रतिशत दिए होंगे उनकी जगह एक पर्टिकुलर जो भिन्न होगी उसको हम देख लेंगे। मतलब हम प्रतिशत को सीधे भिन्न में बदलकर उसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर वो चीज़ हमारे जहन में होगी तो हमें समय हमारा क्या होगा, कम होगा सॉल्व करते समय। जैसे हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले में कुछ यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 6 सही 1/4% ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितना ज्ञात कीजिए, 6 सही 1/4% यहाँ पर ज्ञात करने को आपसे बोला जाएगा। अब सीधे सीधे आप किसी का निकालोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगे 4 छंग 24 और 25, 25/4 निकालना है। तो अगर आप किसी भी वैल्यू के लिए लोगे तो ऐसे लोगे कि x का गुणा में यहाँ लोगे 25/4 और उस पूरे के बटे में कितना लोगे 100, ठीक है। यहाँ x मैंने किसी भी वैल्यू के लिए माना है, तब आप क्या करेंगे, जाकर के वो वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, हालांकि ये बेसिक तरीका है। तो उस समय को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू की जो भी हमें दी हो, 700 दी हो हमें, ऐसे करके कुछ भी दे रखी हो, 7200 दे रखी हो, 18,000 दे रखी हो, 1,20,000 दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, तो उसके लिए उसका जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको जो है 6 से 1/4 निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए कि उसकी गुणा कर दीजिए। और कितने से गुणा कर दीजिए, 1/16 से क्या कर देंगे, हम उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा हम देखें, एक आता है 8 सही 1/3%, ठीक है। अब यहाँ इसको भी निकालना थोड़ा सा हमें जो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी कि 8 हम यहाँ पर लेंगे 3 8 24 और 1 25, 25/3, तो वो प्रतिशत निकालेंगे। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर याद रखेंगे कि हम अगर दी गई संख्या की 1/12 से गुणा कर देते हैं तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 8 सही 1/3% मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और पूछा जाता है 9 सही 1/11%, ठीक है ना। ये काफ़ी पूछे जाने वालों में से है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दी गई संख्या को क्या कर देना, आपको 1/11 से गुणा कर देना। आपका जो है वो 9 सही 1/11% वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर मान लो 10% पूछा हो तो सीधे आप जो है वो 10वां भाग निकाल दीजिए, यानी कि 1/10 निकाल दीजिए। ये काफ़ी जो है जनरली लगभग छोटे क्वेश्चनों में, छोटे जो सवाल होते हैं, छोटे टाइप के जो ग्रुप डी वगैरह में आते हैं, उस टाइप के प्रश्नों में ये पूछा जाता है। अगला है 11 सही 1/9,
ठीक है, ये पूछ लिया जाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि 11 सही 1/9। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या की आप गुणा कर देंगे कितने से, 1/9 से। ठीक है ना, दी गई संख्या की गुणा कर देंगे आप कितने से, 1/9 से। अगला है 12 सही 1/2, इतना प्रतिशत। जब आपसे पूछा जाए कि 12 सही 1/2 प्रतिशत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को गुणा कर देंगे 1/8 से। ठीक है ना। अब ऐसे ही एक काफ़ी पूछा जाता है कि 16 सही 2/3 प्रतिशत। ये मान के चलिए कि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि 16 सही 2/3 प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या को 1/6 से क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे। इससे हमें जो है तुरंत ही उस संख्या का क्या मिल जाएगा, 16 सही 2/3 भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 25%, ठीक है ना, तो 25% के लिए आप क्या करेंगे, उसका सीधे आप क्या निकाल देंगे, उसका चौथाई हिस्सा निकाल देंगे। 25% का मतलब सीधे उसका 1/4 हिस्सा आप क्या कर देंगे, ज्ञात कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 25% के बाद आपसे जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो है 33 सही 1/3 प्रतिशत। इस पर आप चाहें तो विस्तार काफ़ी सारे लगा सकते हैं, इसको ठीक से समझिए। जब भी आपसे किसी वैल्यू का पूछा जाए 33 सही 1/3 प्रतिशत, तो आप उस वैल्यू का 1/3 भाग निकाल दीजिए, वो खुद कितना होगा। ठीक है, तो वो उस वैल्यू का कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। अगला देखते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है 50%। ठीक है ना, तो 50% के लिए सीधे आप उसका आधा कर दीजिए या उसकी गुणा कितने से कर दीजिए, 1/2 से उसकी गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 66 सही 2/3। काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है ना, हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा लगभग पूछा जाता है। जैसे इस तरह भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि सवाल कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 66 सही 2/3 प्रतिशत खर्च कर दिया, जो कि 2400 रुपये है। तो बताइए उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न आते हैं। इस समय भी प्रश्न आ जाते हैं कि एक व्यक्ति ने, इस तरह मान लीजिए कि एक व्यक्ति की मासिक आय उन्होंने बोल दिया कि मान लीजिए जो है वो 1200 रुपये है, और उसने अपनी आय का जो है 66 सही 2/3 प्रतिशत खर्च कर दिया। तो बताइए उसने अपना कितना पैसा या कितना धन खर्च कर दिया। इस तरह आता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जब भी आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उस हिस्से का 2/3 निकाल देंगे। ठीक है ना, उस हिस्से का कितना निकाल देंगे, 2/3। उसके बाद पूछा जाता है आपसे 75%। तो जब भी आपसे 75% पूछा जाए तो आप क्या कीजिए कि 3/4 हिस्सा उस वैल्यू का निकाल दीजिए जिसका आपसे 75% पूछा गया। वो 75% के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अगला पूछा जाता है 100% के लिए आप जो है कोई भी वैल्यू अपने आप में जो होती है वो 100% होती है। ठीक है ना, ये बात भी आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखें 125, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 125 के लिए आप कर देंगे 5/4। ठीक है ना, 125। उसके बाद जो है 150, ये भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आप कर देंगे 3/2। कितना कर देंगे आप, 3/2। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ये बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो आपका जो है वो मैथ में जो प्रतिशत चैप्टर है उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, ये हमारे समय को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहले हम इस चीज़ से करेंगे कि पहले हम प्रतिशत में अपना कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को, कितना भी कठिन प्रश्न हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ इसको। अब इसके बाद जो है वो कुछ इस तरह प्रश्न आते हैं कि आपसे सीधे सीधे प्रतिशत पूछा होता है। सीधे सीधे आपसे क्या पूछा होता है, प्रतिशत पूछा होता है। तो जब भी प्रतिशत यहाँ पर दो तरह से पूछा गया होगा, या तो कमी पूछी होगी या फिर क्या पूछा होगा, वृद्धि पूछी होगी। तो आपको जब भी आपसे यहाँ पर कमी प्रतिशत पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपसे कमी प्रतिशत पूछा जाए, मतलब जो पूछा जाए उसको आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। आपसे कमी पूछा गया, कमी, जितनी कमी हुई है
आप उसको ऊपर रखो, और जिससे कमी हुई है तो यहाँ पर जो प्रारंभिक मान है, ठीक है, जो प्रारंभिक मान है उसको नीचे रखेंगे और गुणा में कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। गुणा में कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं अधिक के लिए, इसी तरह मैंने बात किया अधिक के लिए, तो अधिक प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे कि जितना अधिक हुआ है, जितना बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, जितना बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक मान रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर गुणा में कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गुणा में 100 ले लेंगे तो यहाँ से हमें प्रतिशत कमी या वृद्धि मिल जाएगी। जैसे हम एक तरह के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना, इस प्रश्न को आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखना इसको बाद में। जैसे मैं ये एक सवाल ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति की आय, ठीक है ना, एक व्यक्ति की आय 1200 रुपये से घटकर 800 रुपये रह गई, ठीक है ना, ये थी, ठीक है, और ये रह गई, ठीक है। तो एक व्यक्ति की आय कितनी थी, 1200 रुपये थी, और घट करके कितनी रह गई, 800 रुपये रह गई। तो यहाँ पर जितनी कमी, आपसे पूछा जाएगा कि कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जितना कम हुआ है, कम कितना हुआ है भाई, 1200 से घट करके कितनी रह गई, 800 रह गई। तो यहाँ पर कम कितना हुआ है, 400 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 400 कम हुआ है। अब प्रारंभिक मान या जिससे कम हुआ है या जिसका कम हुआ, जो तुम्हें ज्ञात करना है जिससे, तो वो उसको नीचे रखेंगे और गुणा में कितना लेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर 4 एकम और 4 तियां, तो यहाँ पर जो है 100 की गुणा कितने से हो रही है, 1/3 से। तो 100 का 1/3 निकालना, जो कि कितना होगा, 33 सही 1/3%। अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखेंगे, 3 से हम इसको भाग देंगे तो 3 तियां 9, फिर यहाँ पर बच गया 1, 0 ले लेंगे 10, 3 तियां 9, और यहाँ पर बचा 1 ऊपर, और नीचे हमने 3 से भाग दिया था वो। तो यहाँ पर इतने प्रतिशत हमारी क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे वृद्धि वाले प्रश्न को, जब हमें बताना होगा कि अधिक मान बताना होगा, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर ये बताएगा कि एक वस्तु है, ठीक है, और उसका मूल्य मान लीजिए 1000 रुपये है। कितना मूल्य है उसका, 1000 रुपये है, ठीक है, और वो बढ़ करके कितना हो गया, 1250 रुपये हो गया। बढ़ करके कितना हो गया, 1250 रुपये हो गया। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि को आप जितना बड़ा है, जितना अधिक हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, तो कितना बढ़ गया, 1000 रुपये से 1250 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ा है, 250 बढ़ गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लेंगे कितना, 1000, ठीक है, प्रारंभिक मान, और गुणा में यहाँ पर कितना रखेंगे हम, 100। 250 चौकम कितने होते हैं, 1000, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आया, 25। तो 25% यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिक। 25% यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिक। तो इस तरह हम यहाँ पर अधिक की वैल्यू के लिए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न को हम आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि प्रतिशत को, चैप्टर को हमें किस तरह करना है। ये अगर 2 सूत्र जो है आप इन्हें नोट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 2 सूत्र हैं अधिक प्रतिशत और कम प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे जो होगा प्रश्न में सीधे सीधे आपको बढ़ा करके मूल्य दिया होता है। वो आपसे पूछा गया होता है कि ये बढ़ने पर कितने प्रतिशत बढ़ गया, या कितने प्रतिशत बढ़ने पर या कितने प्रतिशत कम होने पर मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं। जैसे एक सवाल कुछ इस तरह हो, अगर कोई सवाल इस तरह हो कि एक वस्तु का मूल्य, ठीक है ना, यहाँ पर जो है एक वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य 1600 रुपये था, ठीक है। कितना सा, 1600 रुपये था। अब उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है,
25% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो अब उसका मूल्य क्या होगा, अब आपको बताना है अब मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपसे पूछा है कि 1600 रुपये था और 25% की यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप इसको काफ़ी तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको बिल्कुल सूत्र से निकालिए। कैसे, यहाँ पर 1600 रुपये था, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, जो प्रतिशत बढ़ गया वो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, बढ़ा हुआ प्रतिशत, और यहाँ पर बटे में कितना 100, तो यहाँ पर उसका मूल्य आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आप इसको देखेंगे तो सीधे जितना मूल्य बढ़ा है 1600 रुपये का 25% बढ़ा है, तो 25% निकाल लीजिए कि कितना बढ़ा है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का 25% निकालने के लिए आप कितना निकाल लीजिए, उसका चौथाई। अगर कभी आपको चौथाई निकालने में दिक्कत हो तो वैल्यू का आधा करो, फिर से आधा कर दो, तो 1600 का आधा 800, 800 का आधा 400, तो 400 रुपये उसका कितना हुआ, 25%, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया हमारा, 400 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब 400 रुपये क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या करो कि जो 1600 रुपये मूल्य था 400 रुपये उसमें बढ़ गया, तो अब हो कितना गया, तो अब हमारा मूल्य उस वस्तु का कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। हम इस तरह क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये एक बिल्कुल अच्छा बेसिक तरीका है, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं भाई जितना बढ़ गया वही हमने क्या निकाला और उसी वैल्यू में क्या कर दिया, जोड़ दिया, बढ़ा दिया गया, तो अब हमें मूल्य मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं। अगर हमें आगे इस प्रश्न को करना है तो दूसरा तरीका हम ये भी लगा सकते हैं। देखिए ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों ध्यान देना होगा। जिस तरह 1% वाली मैंने तुम्हें बात बताई थी, या इस तरह की किस चीज़ से वहाँ पर गुणा हो रही है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोई भी वस्तु का जो मूल्य होगा, कोई भी वस्तु का जो मान होगा या कोई भी मान होगा, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% के बराबर आप रख लीजिए 1600 को, 100% के बराबर आप रख लीजिए 1600 को, ठीक है ना। और यहाँ पर अब क्या हुआ कि वस्तु का मूल्य 25% क्या हुआ, बढ़ गया। तो 100% वस्तु का मूल्य होता है 25 बढ़ गया, तो 100 और 25 मिलाकर कितना हुआ, 125। तो अब मूल्य कितना हो गया, 125% हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि गुणा कितने से हो रही है, 16 से गुणा हो रही है। अगर आपको कभी ये ज्ञात करने में दिक्कत हो तो इस वाली वैल्यू को यहाँ नीचे रखना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 16। तो हम अगर 100 की गुणा 16 से करेंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जितने से गुणा की है यहाँ भी उतने ही से गुणा कर दो। यहाँ ऊपर 16 से गुणा की थी तो यहाँ भी 16 से गुणा कर दो, यहाँ 16 से गुणा यहाँ भी, तो यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लग गया हमारा 8, ठीक है। और 16 दूनी 32, 32 8 40 का 0, हासिल लग गया हमारा 4, और 16 एकम 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। हम यहाँ पर इस तरह भी क्या करेंगे, प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और भी काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, उससे पहले हम एक बात को समझते हैं, ठीक है। अगर कम हुआ है तब भी हम इसी तरह प्रश्न को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम जो है वो 100 पर फिर कम लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो आप पर को ऐसा लगे कि थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन के समय को ज़्यादा ले जाएगी, ठीक है ना। तो उस समय को आपको क्या करना होगा, कम करने के लिए कुछ छोटी सी बात समझना है। जैसे मैं ये कहूँ कि आपको 50 का 18% ज्ञात करना है। आपको 50 का कितना ज्ञात करना है, 18%। और साथ ही मैं ये कह दूं कि आपको 25 का 72% ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि 50 का 18% ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर मैंने आपको बोला है कितना कि आप जो है 25 का 72% ज्ञात कीजिए। ऐसे में क्या होगा, आपको 50 का 18% निकालने में थोड़ा समय हो सकता है लगे। तो आप अगर इसको बिना कलम के करना चाहते हैं, बिना पेन के करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, आप चाहें तो 50 का 18% निकाल दीजिए। ये सदैव बराबर होगा 18 का 50%। यानी कि चाहे तो आप 50 का 18% निकालिए और चाहे तो 18 का 50% निकालिए, वो बराबर होगा। अब देखते हैं क्यों। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 और गुणा में 18% की जगह मैं यहाँ पर रखूँगा 100। यहाँ पर मैं लिखूँगा 18, गुणा में मैं लिखूँगा 50 और बटे में लिखूँगा मैं यहाँ पर 100। देखिए नीचे वाली चीज़ तो यहाँ पर कितनी है, 100 है, ठीक है। और ऊपर चाहे तो आप 18 की गुणा 50 से करिए, चाहे 50 की गुणा 18 से करिए, बात एक ही आनी है। चाहे 2 की गुणा 3 से करिए, चाहे 3 की गुणा आप 2 से करिए, तो बात यहाँ पर जो उसका मान है वो बराबर ही रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह करेंगे, चाहे तो 50 की गुणा 18 से, चाहे 18 की गुणा 50 से, तो यहाँ पर मान वही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जब भी कभी हमें ऐसा कुछ मिला हो तो हम यहाँ पर उल्टा करके भी उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। अब जैसे आप ये सोचेंगे कि मैंने निकालना मुझे ये है कि 50 का 18%, थोड़ा सा जहन हमारा ऐसा होगा कि थोड़ा अब कैलकुलेट करना होगा, तो उसको बिना कलम के लिए क्या करेंगे कि आप 18 का 50% निकाल दो, ठीक है ना। अब जैसे ही आप 18 का 50% समझेंगे तो 50% के लिए आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है, उस वैल्यू को क्या कर देना, आधा कर देना, 1/2 से गुणा कर देनी, आधा कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया 50 का आप कितना निकाल रहे थे अभी, ठीक है, 18%। तो आप सीधे क्या कर दीजिए कि 18 का आप निकाल दीजिए कितना, 50%, और 18 का 50% यानी कि 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह हम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमें करना ये है कि 25 का 72% निकालना है, ठीक है। हमें 25 का कितना निकालना है, 72%। तो क्यों ना हम 72 का 25% निकाल दें। तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 72 का 25%। हम कुछ इस तरह निकाल सकते हैं, 72 का 25%। और किसी का भी 25% निकालने का तरीका आपको पता ही है कि उसका आपको क्या कर देना है, चौथाई कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 72 का चौथाई होगा, 1/4 होगा, वो कितना होगा, 18। तो आप जो है 25 का 72% निकालते हैं तो थोड़ा सा समय जो है वो आपका ले जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर 72 का 25% निकाला तो 25% मतलब चौथाई। अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपको 25% निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आधा कर दो, पहले आधा करोगे 50%, फिर आधा करोगे तो 25% वैल्यू यहाँ पर रह जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको जो है वो कमी दी गई होती है और वृद्धि पूछी होती है, या फिर वृद्धि दी गई होती है और कमी पूछी गई होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक व्यक्ति है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, 20% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इस टाइप के जो प्रश्न होंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% क्या है, कम है। इसको आप सूत्र से भी कर सकते हैं, और अगर आप सूत्र नहीं करना चाहते तो आप एक बेसिक सा छोटा सा लॉजिक वाला तरीका लगा सकते हैं। बेसिक अगर हमें देखेंगे तो हमें अधिक प्रतिशत ज्ञात करना, तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, जो भी अधिक या हम कह सकते हैं वृद्धि, ठीक है ना।
तो वो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लेंगे 100 और गुणा में यहाँ पर जो भी वृद्धि, जो भी आपको कमी दी हो, अधिक तो पूछा है, जो भी आपको कमी दी हो तो कमी वाला या कम वाला प्रतिशत रखेंगे और बटे में फिर से 100 लेंगे। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आपको बोला जाए अधिक, ठीक है ना, तो आपको कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस, और जब भी आपको बोला जाए कम तो कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम बोला है 100 में, यहाँ पर लेंगे माइनस, तो माइनस के बाद यहाँ पर लेंगे क्या, कम वाला प्रतिशत। इससे आप बता सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट बता देंगे आप कि ए की आय जो है वो, जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो सीधे सीधे हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह करें तो यहाँ पर हमने रखा 100, ठीक है ना, यहाँ पर गुणा में आ गया 20, बटे में यहाँ आ गया 100 और माइनस यहाँ पर आ गया 20, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए 100 में से 20 जाएगा, 80 बचा और ये है 20, 20 से 80 को हम काट लें तो सीधे कितना हो जाएगा, 20 एकम और 20 चौक, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो वो कितना है, 25% अधिक है। कितना है, 25% अधिक है। अगर हमें इस प्रश्न को इस तरह नहीं करना, ठीक है, अगर हमें इस प्रश्न को इस तरह नहीं करना तो हम इसमें थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव हम देखेंगे, हटाते हैं हम इसको। देखिए अब इसे हम जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ आप ले लो A और यहाँ ले लो B, ठीक है ना। यहाँ A हो गया और यहाँ पर B हो गया। इन्होंने बोला कि जो A की आय है, मतलब इसकी आय जो है वो B की आय से 20% कम है, इस वाले से इसकी कम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसके बारे में नहीं दिया तो इसकी आय को आप मान लो 100, मान लीजिए कि वो 100 रुपये कमाता है, तो वो 20% जो A है वो उससे कम कमाता है, ठीक है ना, या उसकी आय 20% क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 100 का 20% कितना होता है। तो वैसे भी आप कह सकते हैं 20 नहीं पता तो आप 10% निकाल लीजिए, 10% कितना होगा, 10 और उसका 2 गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो 20 कम है, ये कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे पूछा है कि जो B की आय है वो A की आय से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है, तो जो अधिक वाली वैल्यू है, अधिक के प्रतिशत के लिए मैंने अभी एक सूत्र लिखवाया था कि जितनी भी अधिक है, अधिक कितनी है, 20 अधिक है, देखिए 20 अधिक है, और किस से अधिक है, A वाले से अधिक है, क्योंकि आपको निकालना तो A से है, जिसके साथ में यहाँ पर से लिखा हो वो वाली वैल्यू यहाँ पर नीचे जाएगी। से तभी होगा जब कम और ज़्यादा के लिए लगा होगा, लेकिन यहाँ पर जब भी सीधे सीधे वैल्यू पूछी होगी कि बताइए जो 300 है वो 400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। जैसे पूछा होगा कि 300 400 का कितना प्रतिशत, तो वहाँ पर जिसके साथ में का लगा होगा वो चीज़ नीचे आएगी, और यहाँ पर कम और ज़्यादा वाले केस में जिसके साथ से लगा होगा वो वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। और गुणा में आप रख देंगे यहाँ पर 100, तो 20 एकम 20 चौक 20, और 4 से इसको काटा 100 को तो कितना आया, 25, तो 25% यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिक, तो 25% हमारा क्या आ गया, अधिक। इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से इस तरह कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ इस तरह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है, अब अगर मान लीजिए आपको कमी ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो एक सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में, ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, पुनः आरंभिक मूल्य
प्राप्त करने के लिए मूल्य को कितने प्रतिशत घटाया जाए। ठीक है, इस तरह आपको जो है वो प्रश्न बताना है। यहाँ पर आपको जो है वो प्रतिशत कमी बताना है या कितना घटाया जाए। तो प्रतिशत कमी जब आपसे पूछी होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है कितना 100, ठीक है, गुणा में यहाँ पर रखना है अधिक, जो आपको प्रश्न में दिया होगा अधिक वाला प्रतिशत, यहाँ पर रखना है आपको कितना 100, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको अधिक के लिए क्या लेना है प्लस, और अधिक वाला यहाँ पर क्या रख देना है प्रतिशत, अधिक वाला यहाँ क्या रख देना है प्रतिशत। तो इस तरह हम यहाँ पर निकाल देंगे कौन सा, जो हमें कमी ज्ञात करनी हो। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर कितना है 100 गुणा में 50 जो है वो हमारा वृद्धि हुई है, और यहाँ पर 100 और प्लस में हम रख देंगे 50। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अधिक के लिए आप प्लस लेंगे और कम के लिए आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे देखना चाहें तो सीधे सीधे ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 100 और 50 मिलाकर के कितना होता है 150, तो 50 से कट जाएगा 50 एकम और 50 तियाँ, और 3 से आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, और ये क्या हो जाएगा कम। तो यहाँ पर पहले जो है पेट्रोल का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया है, 50% जो है वो बढ़ गया है। तो उस बढ़े हुए मूल्य को फिर से आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए आप क्या कर देंगे, 33 सही 1/3% कम कर देंगे, जिससे वो मूल्य फिर से अपने वास्तविक मूल्य पर या आरंभिक मूल्य पर आ जाएगा। तो कुछ प्रश्न इस तरह के होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब कुछ और प्रश्न जो होते हैं इसी तरह के, कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे दिए होते हैं, वो प्रश्न भी कुछ इसी तरह हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि चीनी के मूल्य में, या कुछ इस तरह देते हैं चावल के मूल्य में। ठीक है, ये प्रश्न आपको जो है लाभ हानि में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न कुछ इस तरह दे रखा होता है कि चीनी के मूल्य में आपको दिया होगा, चीनी के मूल्य में, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक गृहिणी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये कुछ इस तरह के भी यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि चीनी के मूल्य में जो है वो 25% की वृद्धि हो गई है। अब एक गृहिणी जो है चीनी की जो खपत होनी है उसे, वो अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका मूल्य जो है वो कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न होगा ये भी उसी तरह प्रश्न हो जाएगा कि हमसे पूछा है कमी, ठीक है, कम करे। तो कम के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि कम वाले प्रतिशत लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे 100 गुणा में जितना अधिक हुआ है वो रखेंगे, और बटे में यहाँ पर रखेंगे 100, ठीक है ना, और यहाँ पर अधिक के लिए क्या ले लेंगे प्लस। तो यहाँ पर ये अधिक वाला क्या था प्रतिशत, यहाँ पर आप इसे आसानी से रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100, तो सूत्र के मुताबिक आपने रख लिया, गुणा में यहाँ पर रखा आपने 25, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100 और प्लस में 25। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देखा कि 25 है और यहाँ पर 100 प्लस 25 मिलाकर के कितना हुआ 125 हुआ। तो 125 यहाँ पर 25 एकम और यहाँ पर 25 पंजे, इससे इसको काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 20। तो 20% क्या करना होगा, उस महिला को कम करना होगा, 20% उस महिला को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न में
जब आपको दिया हो कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना, और बढ़ गया है हम समझते हैं, और गृहिणी की जो है वो चीनी की खपत को, यानी कि जो खर्च होती है उसको अगर वो 25% कम कर देगी तो उसका जो मंथली जो भी खर्चा आना था वो नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा ही यहाँ पर उसका रहेगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बार में आपको क्या होता है, प्रतिशत दोनों दिए होंगे, हानि भी दिया होगा और मतलब कमी भी दी होगी और वृद्धि भी आपको क्या होगी, दी होगी। जब कमी और वृद्धि दोनों दी होगी तो उसके लिए आप एक जो है उस नए तरीके का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार हम देखते हैं कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति है, इस सवाल को देखते हैं कि सवाल है, एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ गई, फिर किसी कारण अगले माह 10% कम हो गई। 10% कम हो गई तो उसकी आय पर, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक व्यक्ति की आय जो है वो 20% पहले बढ़ गई है पहले मंथ में, और फिर अगले महीने क्या हुआ कि 10% कम हो गई। तो आपको बताना है कि ओवरऑल उसकी जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, प्रतिशत प्रभाव आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र होता है कि अगर आप पहली वाली वैल्यू को x मान लो और दूसरी वाली को y मान लो, तो यहाँ पर आप इसे आसानी से कर सकते हो, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस x इंटू वाई अपॉन यहाँ पर 100। ठीक है, इस वाले से आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको उत्तर प्लस होगा तो मतलब यहाँ वृद्धि हुई है, और जब भी यहाँ माइनस मिलेगा समझ जाएंगे आपकी क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। ठीक है ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। इस वाले में आपको यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बढ़ गई, तो मैंने आपको बताया था बढ़ेगी जब भी तो आप प्लस लेंगे और कम होगी जब भी तो आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो बढ़ गई, तो यहाँ पर कितनी है, 20% पहले वाला है। फिर यहाँ पर अगले माह क्या हुआ, 10% कम, तो 10% कम के लिए माइनस लेंगे। ठीक है ना, पहले यहाँ बढ़ी फिर यहाँ कम हो गई। अब यहाँ प्लस में यहाँ पर 20 लेंगे और गुणा में, अब मुझे माइनस के 10 की गुणा करनी है। ठीक है ना, माइनस के 10 की गुणा करनी, और यहाँ पर कितना आ गया, बटे में 100। ऐसे प्रश्नों में आप यहाँ पर इसको ना काटें तो बेहतर होगा। आप क्या करें, ऊपर वालों की गुणा कर लें, जिससे हमें 100 से भाग देने में ज़्यादा फायदा होगा। हम दशमलव को 2 स्थान क्या कर लेंगे, बाईं की ओर खिसका लेंगे। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर प्लस का 10 बचा है। ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस का 10 बचा है और प्लस में, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, जब यहाँ पर प्लस की गुणा होगी प्लस की वैल्यू के साथ, तो उत्तर किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, जब माइनस की वैल्यू की गुणा होगी किससे, माइनस वाली से, तो उत्तर किसका आएगा, प्लस का आएगा। जब प्लस वाली की गुणा होगी माइनस वाली से, तो उत्तर माइनस का आएगा। और जब यहाँ पर माइनस वाली की गुणा होगी किससे, प्लस से, तो उत्तर माइनस का आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं मानता हूँ ये सभी को पता होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ना पता हो तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे कि प्लस और प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस माइनस की गुणा माइनस होती है। ठीक है, और माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है। इस तरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा, भाई माइनस आएगा। और यहाँ पर इनकी गुणा कर ली, 20 धाम कितना हो जाएगा हमारा, 200। 20 धाम कितना हो गया, 200। 200 बटा कितना आया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा 2। तो यहाँ पर प्लस का तो है 10, माइनस का है 2, तो प्लस का कितना बचा, 8,
और प्लस का 8%, और प्लस का मतलब मैंने आपको लिखवाया है कि जब भी प्लस होगा तो उसका मतलब यहाँ पर वृद्धि है, जब भी प्लस होगा तो उसका मतलब यहाँ पर वृद्धि है। तो इस तरह के प्रश्न आप जो हैं वो जब 2 बार में दिया होगा तो आप इसे आसानी से कुछ इस तरह कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल हम जो है वो प्रतिशत पर और अगला वीडियो लाएंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो प्राइमरी जो एकदम बिल्कुल छोटे लेवल के जो प्रतिशत के जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसी से क्यों छूटे ना, तो ये सभी को आसानी से पता चल जाए। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।